अब देखो, अब आ रही है आवाज? एम आई ऑडिबल नाउ? माइक की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, पता नहीं चला हमें, है ना? ठीक है, चलिए। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे। एंड काफी दिन बाद आज फाउंडेशन की क्लास हो रही है और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट्स। थैंक यू सो मच। आपको भी हैप्पी वैलेंटाइंस डे सभी को, है ना? चलिए, तो क्योंकि हमने 2 टॉपिक्स कवर अप किए हैं मिसलेनियस सेक्शन के, तो मैंने सोचा कि पजल्स को भी साथ साथ ले लिया जाए। इसलिए आज का टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट्स विच इज लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट्स। और आज हम बिल्कुल बेसिक्स करने वाले हैं, या फिर कहूंगी क्लरिकल प्री टाइप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी? आई नो दैट दोनों दिन ही है ना? दोनों एक बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है और दूसरे पे खुशी तो नहीं है किसी को भी, बट ठीक है, दोनों ही ऑब्जर्व हो रहे हैं आज, है ना? देखो आयरनी, देखो कितनी है कि एक ही दिन पे देर इज समथिंग वेरी नाइस एंड देर इज समथिंग वेरी बैड जो आपको लगता है कि होना नहीं चाहिए था, है ना? हमारा तो क्या ही वैलेंटाइंस है ना? जो एस्पिरेंट्स लोग होते हैं, एस्पिरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, उनका कोई वैलेंटाइंस नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रही थी मैं? लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले मैं आपको चीजें बताऊंगी कि आपको किन किन पॉइंटर्स का ध्यान रखना पड़ता है टू सॉल्व लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट्स। ठीक है, जैसे क्या क्या लाइंस आपके पास आ सकती हैं और क्या कैसे कैसे आपने उनको अप्रोच करना है, क्योंकि काफी सारे लोगों को है ना, बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन होता है, तो आज वो करेंगे। आज हम लोग सिंगल डायरेक्शन करेंगे, यानी कि एक रो जिसमें या तो सारे के सारे नॉर्थ हैं या फिर सारे के सारे साउथ हैं। बाई डायरेक्शन आज टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सिंगल बनानी आ जाए पहले, फिर ही हम बाई डायरेक्शनल कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिंगल लाइन में सारी सेम डायरेक्शन बनानी आ जाए तभी बाई डायरेक्शन भी बन सकता है। तो आज ओनली नॉर्थ फेसिंग एंड ओनली साउथ फेसिंग वाला करने वाले हैं हम लोग। अब मैम समझ नहीं आ रहा आप बोल क्या रहे हो? देखो, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर का मतलब क्या होता है? लाइन। एक लाइन में बहुत सारे लोगों को बिठाना है। ठीक है, अब ये जो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट होती है ना, एक तो होती है डेफिनेट जिसमें आपको नंबर ऑफ पर्संस दिए होते हैं, यानी कि सर्टेन। एक होती है अनसर्टेन जिसमें नंबर ऑफ पर्संस का आपको आइडिया नहीं होता, अरेंजमेंट बनाने के बाद समझ में आता है कि इतने नंबर ऑफ पर्संस बैठ सकते हैं इस अरेंजमेंट में। अनसर्टेन मैं अभी नहीं कराऊंगी, क्योंकि फिर से वही बात बोलूंगी, आती तो है प्री में, लेकिन बेसिक्स पहले इसके क्लियर हो जाए। अनसर्टेन हम अलग से करेंगे प्री और मींस की। अब मैं क्या बोल रही थी आपको? लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, एक रो में सभी के सभी लोगों को बिठाना है। ठीक है, आपके पास लाइंस कुछ ऐसी आती है, ऑल द पर्सन्स आर, ये पॉइंटर्स बता रही हूँ। ठीक है, लाइंस कैसी कैसी आ सकती है। ऑल द पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग नॉर्थ। एंड दूसरी लाइन आ सकती है, ऑल द पर्सन्स आर फेसिंग साउथ, सभी के सभी लोग साउथ फेस कर रहे हैं। फेसिंग नॉर्थ को हम ऐसा बनाते हैं नॉर्थ की तरफ, और फेसिंग साउथ को ऐसा बनाते हैं नीचे की तरफ। जैसे हम लोग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बनाते हैं, सेम उसी तरीके से ही नॉर्थ होता है ऊपर और साउथ होता है नीचे। आपने कभी भी डिनोट करनी है डायरेक्शन तो आप ऐसे ही करेंगे। अब मैम जब नॉर्थ फेसिंग आ जाता है, नॉर्थ फेसिंग का मतलब अभी आप जैसी डायरेक्शन में बैठे हैं, आपका राइट और लेफ्ट वही चीज रहेगी जैसे आपका भी है। मैं बोल दूं कि आपके, मान लो आप एक स्टडी टेबल पे बैठे हो और आपके राइट में आपका पेन स्टैंड पड़ा है और आपके लेफ्ट में आपकी बुक्स पड़ी है ना? तो जो आपका राइट है दैट विल बी कंसिडर्ड योर राइट, एंड जो आपका लेफ्ट है दैट विल बी कंसिडर्ड योर लेफ्ट इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन।
ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप अभी बैठे हो आपका राइट हैंड राइट डायरेक्शन में प्लेसेस जंप करनी है, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट डायरेक्शन में। मैम इसका मतलब क्या है? मान लो 6 लोग बैठे हैं इस अरेंजमेंट में, ठीक है, सभी के सभी नॉर्थ फेसिंग है, आप बैठे हो यहाँ पे, ठीक है, मैं बोलूंगी मैं आपके लेफ्ट में बैठी हूं तो मैं यहीं बैठ जाऊंगी, और कोई और पर्सन आपके राइट में बैठा है तो वो आपके राइट में यहाँ पे आ जाएगा। ये कहने का मतलब है कितनी भी प्लेसेस लेफ्ट हो सकता है, कितनी भी प्लेसेस राइट हो सकता है, नॉर्थ फेसिंग मतलब जैसे आप अभी बैठे हो वैसे ही। ठीक है जी। अब मैम दिक्कत कहाँ आती है कि जब आपको प्लेसेस बतानी पड़ती हैं, कितनी कितनी प्लेसेस के गैप पे या कितनी कितनी प्लेसेस पे बैठा है। सबसे पहली चीज, कंफ्यूजन मत करना यहाँ पे। अगर आपने बेसिक्स अच्छे से समझ लिए तो आपको डेफिनेटली दिक्कत नहीं आने वाली, और अगर बेसिक्स में हाथ टाइट हो गया तो फिर पूरा चैप्टर आपका गड़बड़ चलेगा। ठीक है, और आने वाले सारी सिटिंग अरेंजमेंट्स, ये बेस है सिटिंग अरेंजमेंट का। मैं बोल देती हूं ए इज सिटिंग या फिर सीधा ही इमीडिएट राइट ऑफ बी। A is sitting immediately right of B या A is immediately right of B। B के immediately का मतलब क्या होता है? एकदम साथ में। इमीडिएट का मतलब क्या होता है? एकदम साथ में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दिस इज इमीडिएट। अगर मैंने बोल दिया A इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ B, यानी कि B के इमीडिएटली राइट में आपने A को बना देना है, दोनों साथ में बैठेंगे। ठीक है, अगर मैं बोल दूं A इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, यानी कि B के एकदम साथ में लेफ्ट में बैठा है। B के एकदम साथ में लेफ्ट में कौन बैठा है? A बैठा है। क्या आपको इमीडिएट राइट और इमीडिएटली लेफ्ट समझ में आ गया क्या? बता देंगे एक बार। यस मैम, सभी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, बाद में इन्हीं चीजों में आपको प्रॉब्लम होती है। ऑल क्लियर? बेसिक्स बेटा कोई अपनी क्लास में नहीं बताता, सब सीधा ही स्टार्ट करवाते हैं, लेकिन बेस पता होना बहुत जरूरी है। चलो, अगर मैं बोल दूं A इज इमीडिएट टू B, इसका कोई मुझे मतलब बता सकता है? A इज इमीडिएट टू B या A इज सिटिंग इमीडिएटली विद B, इसका मतलब कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो मतलब बताने का। यस एग्जैक्टली, यहां पे मैंने लेफ्ट और राइट डायरेक्शन आपको मेंशन नहीं करके दी है ना, मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्शन लिख के नहीं दी है, मतलब ए और बी साथ में होंगे और लेफ्ट राइट कैसे भी बैठ सकते हैं। कभी भी हमें ऐसे बताना हो ना लेफ्ट राइट कहीं पे भी बैठ सकते हो तो हम डबल एरो भी यूज कर सकते हैं। बाकी आपके जैसे मर्जी, जैसे आप बनाना है वैसे आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। मेरा लिखने का तरीका थोड़ा सा ऐसा है, लेफ्ट को मैं एरो बना के लिखती हूँ, राइट को मैं ऐसे बना के लिखती हूँ, और डबल डायरेक्शन अगर लेफ्ट और राइट नहीं पता होता तो हम डबल एरो बना देते हैं। बाकी सबका लिखने का अपना तरीका होता है। अब अगर मैं बोल दूं A इज सेकंड टू द राइट ऑफ B, A इज सेकंड टू द राइट ऑफ B, सेकंड टू द राइट का मतलब क्या है? B से राइट की तरफ दूसरे स्थान पे बैठा है। B से राइट की तरफ एक नहीं दूसरे स्थान पे बैठा है A। सेकंड टू द राइट मतलब दूसरे स्थान पे बिठाना है। ठीक है, कभी भी ऐसा आ जाए तो दूसरे स्थान पर
बैठाना है, ठीक है, दूसरे स्थान पर इसको बैठा देंगे। और अगर ऐसे भी याद नहीं रहता, सेकेंड टू द राइट, सेकेंड टू द लेफ्ट का मतलब आ जाए तो आप गैप देते हैं -1 का। जैसे सेकेंड लिखा है तो सेकेंड -1 इज गैप ऑफ 1, ठीक है। बाकी अगर आप ऐसे याद रखेंगे कि मैम सेकेंड टू द राइट मतलब दूसरे स्थान पे बिठाना है, फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी लिखे सेकेंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, फोर्थ टू द राइट, गैप हमेशा -1 का आएगा। आया समझ में सभी को? किसी को किसी भी लाइन में दिक्कत हो पूछ लेना प्लीज, बेसिक्स खराब नहीं होने चाहिए। आराम से साथ साथ समझते जाओ। आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ में, प्रिंट आउट निकालना हो निकाल लेना, खुद लिखने की मशक्कत मत करना, ठीक है। अलग से मैं आपको कोई पीडीएफ नहीं बना के दे रही हूँ हैंड रिटन नोट्स की, जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसके स्टार्टिंग में ये सब लगा होगा, तो आपको खुद लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब अगर मैं बोल दूं A is second to the left of B, A is second to the left of B, यानी कि B के लेफ्ट में बैठा है, B के लेफ्ट में बैठा है ना, और दूसरे स्थान पर यानी कि गैप ऑफ 1 लेकिन लेफ्ट में। यहां तक सबको समझ में आ गया? गैप ऑफ 1 यानी कि लेफ्ट में। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं बोल दूं A is sitting second to B, इसका मतलब कोई मुझे बता सकता है? A is sitting second to B का कोई मतलब बता सकता है क्या? Anyone? देखेंगे आपको कितना समझ में आया है। A is sitting second to B, गैप ऑफ 1 लेफ्ट या राइट, वेरी गुड। यहां पे आई हैव नॉट मेंशन्ड द डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन इज नॉट मेंशन्ड, राइट। सो कंसीडर बोथ राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो आपने इसको कैसे लिखना है? A सेकेंड टू द राइट है B के, गैप ऑफ 1 है, लेफ्ट और राइट कैसे भी बैठ सकता है, ठीक है। अब इतने अच्छे नोट्स बताओ, है ना, कोई लिख के देगा तुम्हें? इसलिए खुद लिखने की नीड नहीं है, मुझे मेहनत करने दो, है ना। तुम प्रिंट आउट निकाल लेना नीड पड़े तो। चलो अब मैं बोलती हूं A इज सिटिंग फोर्थ टू B, इसका मतलब कोई बता सकता है? A is sitting fourth to B, anyone? वेरी गुड, गैप ऑफ 3, गैप ऑफ 3 आ जाएगा, लेफ्ट या राइट कहीं से भी गैप ऑफ 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इन दोनों में 3 का गैप है लेफ्ट और राइट से, ठीक है। पूरा बनाने की नीड नहीं है, कभी भी डायरेक्शन देनी हो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि इन दोनों के बीच में एक पर्सन है। जब लिखते हो ना कंडीशंस को, उसका भी एक तरीका होता है। अब इतनी सी कंडीशन से आपको समझ में आ रहा है लेफ्ट या राइट कुछ भी हो सकता है, 3 लोग बैठे हैं, पूरा पूरा लिखने की नीड नहीं होती है, ब्लैंक्स बनाने की नीड नहीं है, एरो लगाओ काम खत्म, यहां से भी टाइम सेव होता है, ठीक है। अब देखो एक आपको एक और चीज पूछती हूं मैं, ये एक रो है हमारे पास, यहां पे पर्सन्स बैठते हैं, ठीक है। कैन यू टेल मी कि लेफ्ट, ये 2 पर्सन्स हैं, ठीक है। कैन यू टेल मी कि लेफ्ट एंड पे कौन बैठा है और राइट एंड पे कौन बैठा है? अकॉर्डिंग टू जितना अभी आपने सीखा है सभी फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन है, एवरीवन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। कैन यू प्लीज टेल मी
which one of the following is sitting on the right as well as on the left end? लेफ्ट एंड पे ए है और राइट एंड पे बी है. वेरी गुड. आपको पता है कि आपका लेफ्ट ये है, मतलब दिस इज लेफ्ट एंड, और आपको पता है आपका राइट ये है, दैट मीन्स दिस इज राइट एंड. ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड. अब इसी से ही एक और कंडीशन बनती है, ए इज सिटिंग एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो. ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा, A इज सिटिंग एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो. तो मान लो 5 पर्सन हैं, 1 2 3 4 5. आपको पता है लेफ्ट एंड पे A को बिठाना, तो बाकी के 4 इधर ही होंगे. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोल दूं B इज सिटिंग एट द राइट एंड, अगर 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो B बैठ जाएगा इस एंड पे. ठीक है, आपको यानी कि पर्सन्स की अरेंजमेंट समझ में आ जाएगी, लेफ्ट में कितने हैं और राइट में कितने हैं, ए के और बी के. इनको ऐसे बनाना है. और अगर इसी के अंदर एक और चेंज कर दिया जाए, ए इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रो. इसका मतलब क्या है, ए किसी एक एंड पर बैठा है. अब वो कौन सा एंड हो सकता है? इट कुड बी द राइट एंड और द लेफ्ट एंड, कोई सा भी एंड हो सकता है. तो ऐसी कंडीशन में अगर आप 2 पॉसिबिलिटीज बनाते हैं और 5 लोग हैं, तो आप ऐसे बना सकते हैं 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. तो ये 2 पॉसिबिलिटीज में आप काम कर पाएंगे. ठीक है, नहीं तो अगर आपने कंडीशन को लिखना है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, एक एंड पे बैठा है. मेंशन है तो ए लेफ्ट और राइट एंड आप मेंशन भी कर सकते हैं. यूजुअली हम कोई भी पजल को, कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट को बनाते हैं तो मैं 2 पॉसिबिलिटीज में काम करती हूं ताकि कंडीशंस ना लिखनी पड़े. ठीक है, कंडीशंस नहीं लिखनी पड़े, इसलिए हम 2 पॉसिबिलिटीज में काम करेंगे. लेट मी रिकॉल, अगर कोई और पॉइंट आपका रह गया है तो. नॉर्थ फेसिंग में आई थिंक सब पॉइंट्स हो गए हैं. अगर आपको कुछ पॉइंट ध्यान आ रहे हैं नॉर्थ फेसिंग में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. बेसिक चीजें इतनी थी जितनी मुझे याद आ रही है. कुछ बीच में क्वेश्चन के बीच में कुछ आ जाएगा तो हम देख लेंगे. बताओ. अच्छा, एक और ट्रिकी चीज होती है, मैं आपको बताती हूँ, उसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं. वो ट्रिकी चीज ये होती है, A is sitting कई बार ऐसा लिखा हुआ आता है, A is sitting one place to the right or left of B. ठीक है, one place होता है. तो अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है इससे? किसका क्या मतलब हो सकता है? A is sitting one place to the right of B. Anyone? Yes, B के इमीडिएटली राइट में है ना, B के इमीडिएटली राइट में. वन प्लेस टू द राइट का मतलब क्या है? B के इमीडिएटली राइट में A बैठेगा. जैसे हम सेकेंड टू द राइट बोलते हैं, सेकेंड टू द लेफ्ट बोलते हैं, वैसे ही ये चीज है. एक हमने और नहीं किया है ना, विच इज ऐसा बोल देगा, A is sitting at a gap of 2 persons from B. A is sitting at a gap of 2 persons from B, है ना. यानी कि A और B में 2 का गैप है, राइट और लेफ्ट मुझे नहीं पता है. A और B में 2 का गैप है, राइट और लेफ्ट मुझे नहीं पता. जब गैप वर्ड दिया हो तो उतने का ही गैप लेना है जो फिगर आपके सामने है. ठीक है, आ गया सबको समझ में?
गैप का मतलब फर्स्ट टू द राइट, फर्स्ट टू द राइट भी बोल सकता है, ए इज सिटिंग फर्स्ट टू द राइट ऑफ बी, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें होती हैं नॉर्थ फेसिंग की, जो आपके काम आती हैं। अब मैं आपको नॉर्थ फेसिंग वाले क्वेश्चंस पहले करवाऊंगी, जब नॉर्थ फेसिंग पक्का हो जाएगा फिर साउथ फेसिंग उठाएंगे, क्योंकि उसमें उल्टा पुल्टा हो जाता सब कुछ। आर यू ऑल रेडी? क्या सभी लोग रेडी हैं? चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन में क्या बोलता है, 8 लोग हैं जो एक रूम में बैठे हैं, सिंगल रो में विद इक्वल डिस्टेंसेस। सिंगल रो मतलब लीनियर, आपको समझ में आ गया मैम, ये लीनियर अरेंजमेंट का सवाल है। क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी अरेंजमेंट का क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। आगे देखना है कि डायरेक्शन क्या दी हुई है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, सभी नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन जो मेन है वो यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको यहां से। यहां मैंने थोड़ा सॉल्व करने की थोड़ा सा परफॉर्मा सा चेंज कर लिया इसका, दोनों लैंग्वेजेस एक साथ ले आई हूं मैं, अब दिक्कत नहीं आएगी। बोलता है ओनली वन पर्सन बिटवीन टी एंड पी, टी और पी के बीच में एक पर्सन है, तो हम ऐसे बना सकते हैं, मुझे राइट और लेफ्ट नहीं पता, आपको जहां पे लगे कि मैं कंडीशंस नोट कर सकता हूं वो कर लेना। अच्छा, 3 प्लेसेस अवे, चलो पहले वो कर लेते हैं, बात तो यही होती है उसकी भी, है ना। बोल दिया जाए A is 3 places away from B, आप लोग ही बताओ इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है। A is 3 places away from B, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है सबको? 2 places away, 3 places away, 4 places away, क्या मतलब समझ में आ रहा है? वेरी गुड। जब भी 3 places away, 2 places away लिखा हो तो इसको ऐसा ही कंसीडर करना है, यानी कि गैप ऑफ 2, तीसरे स्थान पे इसको बिठा देना है, ठीक है। गैप ऑफ 2, कहीं पे गैप नहीं लिखा हुआ इसलिए गैप ऑफ 2। मान लो बोला जाए देयर आर 3 persons सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, 3 persons सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, तो उसमें आपको पता है ए और बी में 3 पर्सन डालने हैं, 3 का गैप देना पड़ेगा, तो लाइन आपको अपने आप ही बता देगी, ठीक है। अब इस पे आते हैं। अब मैम क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है? बेटा क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करना है जहां से मैक्सिमम पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हो, जैसे टी से पी कनेक्ट हो जाए, टी से कोई और कनेक्ट हो जाए, पी से कुछ और कनेक्ट हो जाए, तो जहां से मैक्सिमम पॉइंट्स कनेक्ट होंगे वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अब टी और पी मेरे को अभी नहीं पता ना कि कैसे बैठेंगे, एक और कंडीशन पढ़ लेते हैं, तो इसको मैंने लिख लिया बहुत शॉर्ट फॉर्म में जिसमें मुझे कम टाइम लगा। नंबर ऑफ पर्सन्स टू द लेफ्ट ऑफ क्यू इज 1 लेस देन टू द राइट ऑफ क्यू। देखो क्यू के लेफ्ट में जितने पर्सन्स हैं वो क्यू के राइट पर्सन से एक कम है। क्यू के लेफ्ट में जितने पर्सन हैं, मतलब क्यू यहां बैठा है, इसके लेफ्ट में जितने पर्सन हैं वो राइट वाले से -1 है। मान लो राइट में 3 है तो लेफ्ट में कितने होंगे? 2 होंगे। राइट में 4 है तो कितने होंगे? 3 होंगे। राइट में 5 है तो कितने होंगे? 4 होंगे। इस तरीके से इस कंडीशन को लिखा। अब मेरे दिमाग में एक चीज आई कि मैम क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो सकता है, बट कैसे? टोटल पर्सन्स हमारे पास कितने हैं बेटा? 8 पर्सन्स हैं, 8 पर्सन्स है हमारे पास, ठीक है। वी आर हैविंग 8 पर्सन्स। आपको 8 पर्सन्स को बिठाना है और क्यू की अरेंजमेंट ऐसी करनी है जिसमें 8 के 8 लोग पूरे आ जाएं। क्या आपको ये अरेंजमेंट में नहीं दिख रहा कि 8 लोग पूरे हो सकते हैं? आपने पॉसिबिलिटीज ली ना, अगर मैं 3 लूंगी तो 2 आ जाएगा, 4 लूंगी तो 1 आ जाएगा, 5 लूंगी तो 4 आ जाएगा। क्यू के लेफ्ट में मान लो मैंने 3 बिठाए, 1 2 3, चौथा ये आ गया। क्यू के राइट में 4, क्या 8 लोग पूरे नहीं हो गए? क्या हो गए? क्या पूरे? कभी भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो हमेशा उसका देखा करो जिसका टोटल आपके पास उतना ही आ जाए जितनी आपके पास अरेंजमेंट बन रही है, यानी कि 4 और 3 7 प्लस 1 क्यू 8 हो गए।
ये पॉइंट ऐसा है जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, मैं दोबारा बता देती हूँ। उसने बोला था, ये आप देखो, आपके लेफ्ट में 2 बुक्स हैं और आपके राइट में 3 बुक्स पड़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी आपके लेफ्ट में जितनी बुक्स हैं वो आपके राइट से एक कम है। क्या मैं सही बोल रही हूं? क्या मैं सही बोल रही हूं? आपके लेफ्ट में जितनी बुक्स हैं यानी कि 2, वो आपके राइट से एक कम है, यानी कि 3 से एक कम। इसने भी यही बोला, पूरी रो में क्यों ऐसी प्लेस पे बैठा है जहां पे उसके लेफ्ट वाले लोग राइट वाले से एक कम है। तो टोटल देखना है, 3 और 4 7 आया, प्लस 1 क्यू 8 आ गया। अब सबको समझ में आया? बता दो एक बार। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट मेरे को मिल गया, अरेंजमेंट 8 लोगों का ऐसा ही आएगा, क्यू यहां पे ही बैठेगा। ऑल गुड। क्यू इसके अलावा कहीं और पोजीशन पे आ ही नहीं सकता। अगर मैं क्यू को यहां रख देती मान लो, तो क्यू के लेफ्ट में तो 2 हो गए, लेकिन क्यू के राइट में कितने हो जाते? 5 हो जाते। इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। ठीक है। और ये जो कंडीशन है ये -1 की थी, तो हमने टोटल लगा लिया। यहाँ पे -2 की कंडीशन भी आ सकती है कि यहाँ पे राइट में -2 किया हो, है ना। आपको टोटल हमेशा चेक करना है कि उसको बिठाने के बाद क्या 8% बैठ गए क्या। ये -3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टोटल चेक करेंगे बस उसको बिठाने के बाद। ठीक है। क्यू स्टार्ट हो गया। हाँ जी। 2 पर्सन बिटवीन टी एंड एस। ये टी बना हुआ है, टी और एस में 2 पर्सन है, यहीं से बना दो, लिखने की एक्स्ट्रा नीड नहीं है। V sits second to the right of U. V sits second to the right of U. U के second to the right में V आ गया। ठीक है। T sits immediately left of Q. T यहां पे आ गया, immediately left of Q. T और S में 2 लोग हैं, 2 का गैप देके S यहां पे आ गया। ठीक है। W is not an immediate neighbor of V. V और W साथ में नहीं बैठेंगे। अब मैम P की बात आती है। T और P में 1 का गैप है, P यहां पे भी आ सकता है और P यहां पे भी आ सकता है। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बन गई हैं, मुझे दिख गया। बेटा कुछ मत करो, काटा पीटी ना करनी पड़े, 2 पॉसिबिलिटीज बना के चलो। एक में P को यहां डाल दो, एक में P को यहां डाल दो। जो सही बनेगी उसको टिक कर देना, जो गलत बनेगी उसको काट देना, अगर ज्यादा काटा पीटी नहीं करनी तो। ठीक है। अब आपको अरेंज करना है इसको। U के सेकेंड टू द राइट में V है। क्या आप इस अरेंजमेंट में U के सेकेंड टू द राइट में V डाल सकते हो क्या? देखो, U से V इमीडिएटली बनेगा, U से V इमीडिएटली बनेगा, और कोई जगह नहीं है, नहीं डाल सकते। U के सेकेंड टू द राइट में मैं V को डाल सकती हूँ, 1 का गैप चाहिए था, मिल गया। और V के साथ W नहीं है तो W आ जाएगा यहाँ पे, बन गई अरेंजमेंट। 1 पर्सन था, PQR। चेक कर लेंगे। क्या सबको समझ में आ गई कि मैंने अरेंजमेंट कैसे बनाई है? किसी को कोई सा भी डाउट है इस अरेंजमेंट में तो मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि बिल्कुल बेसिक अरेंजमेंट है। मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे उठाना है, पॉइंटर्स कैसे कनेक्ट करने हैं। एनी डाउट इफ यू आर हैविंग, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। ऑल गुड। ऑल क्लियर। ठीक है। अब इसके ना कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी आपको बताती हूँ किस किस वेराइटी के आ सकते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि आपको ऐसी स्टेटमेंट उठानी है जो गलत है। P sits at one of the end of the row. आपको पता है कि P एंड पे बैठा है, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स तो नहीं है। U sits immediately left of S. S के इमीडिएटली लेफ्ट में क्या U है क्या? मुझे दिख रहा है, मतलब ये भी अरेंजमेंट सही है, तो नहीं लेंगे। 2 पर्सन बिटवीन U एंड R. U और R में 2 पर्सन हैं, ये अरेंजमेंट भी सही है, इसको भी नहीं लेंगे। No one sits between W and T. W और T के बीच में कोई भी नहीं है, ये भी करेक्ट है, इसको भी नहीं लेंगे। 1 person sits to the right of S. S के राइट में 2 पर्सन हैं,
दो है ना वी और आर, तो ये गलत है, इसको ले लेंगे। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन, कितने पर्सन हैं टी और आर के बीच में? टी और आर के बीच में 1 2 3 4, 4 पर्सन है, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठेगा? अब यहाँ पे राइट और लेफ्ट नहीं दिया, तो दोनों ही ऑप्शंस देख लो, जो अवेलेबल हो उसको टिक कर देना। एंड नहीं पता तो दोनों एंड ही देखने पड़ेंगे। जैसे आपके पास लेफ्ट एंड पे पी है और राइट एंड पे आर है, यहाँ पे अवेलेबल कौन सा है आपके लिए? आर अवेलेबल है, तो आर आपका आंसर हो जाएगा। चार एक जैसे हैं, आपको ऑड वन आउट निकालना है। कभी भी ऑड वन आउट निकालना हो तो आप गैप देख सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्शन देख सकते हो, सेकंड टू द राइट है, सेकंड टू द लेफ्ट है, क्या है, सब में कुछ ना कुछ चीज आपके पास कॉमन आएगी। ठीक है, पी डब्ल्यू डब्ल्यू टी यूएस चेक करेंगे। पी डब्ल्यू डब्ल्यू टी यूएस आप देखोगे सबकी डायरेक्शन इमीडिएटली राइट चल रही है। टी क्यू एंड एस टी, इसको भी चेक कर लो। टी क्यू एंड एस और टी में दो का गैप आ गया, जबकि मुझे इमीडिएटली राइट वाले चाहिए थे। ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बोलता है हु सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ यू। यू के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है? क्यू है। ऑप्शन नंबर बी। दिस वॉज योर फर्स्ट सेट जो कि हमने बनाया सिटिंग अरेंजमेंट का, लीनियर का, ऑल फेसिंग नॉर्थ। सबको समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड। अब दूसरा अरेंजमेंट आप खुद बनाएंगे या दूसरा अरेंजमेंट भी एक मैं आपको बना के बताऊं? जल्दी बताएंगे एक बार। आप खुद ट्राई करना चाहते हैं या सीधा मैम ही करवा दे, जैसे आपको ठीक लगे? ऑल क्लियर, खुद बनाओगे? ट्राई कर लो फिर, है ना? चलो ट्राई करके देखो अप्रोच, फिर मैं बताती हूँ। ट्राई करो सब लोग। जितना टाइम लगे ले लो, बट बना लेना। डन, क्या बात है। सबका बन गया? जब बन जाए तो बताना, फिर स्टार्ट करूंगी मैं। ठीक है, स्टार्ट करें? चलिए बनाते हैं। आई होप ऑलमोस्ट सब लोगों ने कर लिया होगा।
आपको पता है 10 लोग जो है लीनियर रो में बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ। टी सिट्स थर्ड फ्रॉम वन एंड। यहाँ पे आपको एंड नहीं पता कि कौन सा एंड है, बट टी से कनेक्ट होती हुई इंफॉर्मेशन भी आपको मिल रही है। अगर आप यहां से शुरू करना चाहते हो तो आप दो पॉसिबिलिटीज ले लेंगे, एक बार टी को राइट एंड पे और एक बार टी को लेफ्ट एंड पे। ठीक है, तो टी को हमने एक एक बार राइट और लेफ्ट हैंड से ले लिया। ओनली टू पीपल बिटवीन टी एंड एस, दो छोड़ के एस यहां आ जाएगा, दो के गैप में एस यहां पे आ जाएगा। वन पर्सन बिटवीन वाई एंड आर, वाई और आर मुझे नहीं दिख रहा, वन पर्सन है, लेफ्ट और राइट मुझे नहीं पता है। P is to the immediately left of S, S के immediately left में P है। Only three people between Y and S, और Y S के राइट में है, एक दो तीन Y, एक दो तीन Y। अब Y को कनेक्ट कर दो, Y और R में एक पर्सन है, जहां पे जगह मिले वहां डाल दो। अगर मान लो पॉसिबिलिटी आती है तो आप नीचे लिख सकते हो एक एक के गैप में, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज R की बन सकती है। V इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ R। अब यहाँ पे दो नेबर्स हैं तो आप V को ऊपर डाल दो कि दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है, यहाँ पे एक ही जगह है तो V को यहाँ डाल देंगे। U सिट्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, लो जी लेफ्ट हैंड पे बिठा दिया। वन पर्सन बिटवीन V एंड X, V और X में क्या आप यहाँ से कोई भी पर्सन बना सकते हो? नहीं। अगर मैं V को यहाँ डालू तो X यहाँ आ जाएगा, V को यहाँ डालू तो X यहाँ आ जाएगा, यानी कि V और X की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ओनली टू पीपल बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, एक्स यहाँ है तो दो के गैप में डब्ल्यू नहीं बन सकता, एक्स यहाँ है तो दो के गैप में डब्ल्यू यहाँ बन सकता है, इसलिए वी यहाँ पे आ जाएगा। जो बचा उसको यहाँ डाल दो विच इज पी क्यू। क्या सभी को समझ में आ गया? ठीक है, इसलिए कंडीशंस कम लिखनी पड़ी, दोनों पॉसिबिलिटीज में एक कैंसिल हो गई, काम बन गया। ओके जी, क्वेश्चंस करो। हाउ मेनी पीपल बिटवीन एक्स एंड क्यू, एक्स और क्यू में कितने लोग हैं? एक दो तीन चार, फोर पीपल आर देयर, ऑप्शन नंबर डी। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, हु इज सिटिंग फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड। सबसे पहले राइट हैंड से फिफ्थ देख लो कौन बैठा है। 1 2 3 4 5, एस बैठा है, ठीक है। एस के थर्ड टू द लेफ्ट आपने देखना है, दो के गैप में टी जो है वो आपके थर्ड टू द लेफ्ट हो जाएगा एस के। Who is sitting at one of the extreme end, एक एंड पे U बैठा था और एक एंड पे Y बैठा था, दोनों में से जो भी अवेलेबल है वो लिख दो। Y बैठा था मैम। How many people sitting to the left of R, R के लेफ्ट में एक दो तीन चार पांच छह सात, 7 people are there, ठीक है। Who is sitting fourth from the left hand, लेफ्ट हैंड से फोर्थ कौन सा है देखना पड़ेगा। 1 2 3 4, W आ जाएगा, ऑप्शन नंबर E, ठीक है। सबको समझ में आ गया? हाँ जी, एक और क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करेंगे प्लीज। पहले नॉर्थ वाला पक्का कर लेंगे, फिर साउथ फेसिंग करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, सबका बन गया तो। चलिए,
हाँ जी, 8 पीपल हैं इस अरेंजमेंट में। चलो, n इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड। वन ऑफ द एंड कौन सा हमें नहीं पता, दोनों पॉसिबिलिटीज ले सकते हो क्योंकि n और l आगे भी कनेक्ट हो रहा है। एक बार लेफ्ट हैंड ले लो, एक बार राइट हैंड ले लो। ओनली 2 पीपल बिटवीन n एंड l, दो छोड़ के यहाँ पे l आ जाएगा, दो छोड़ के यहाँ पे l आ जाएगा। q is an immediate neighbor of the one who is sitting at the extreme end। एंड वाले का इमीडिएट नेबर q है, कौन सा एंड हमें नहीं पता। इसका भी नेबर q आ सकता है, इस एंड वाले का भी नेबर q आ सकता है, इसका भी नेबर q आ सकता है, इसका भी नेबर q आ सकता है, क्योंकि परफेक्ट पोजीशन अभी नहीं पता है। नो वन इज सिटिंग बिटवीन q एंड m। q और m के बीच में कोई भी नहीं है, साथ में बैठेंगे। m हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, यहां से सब कुछ जस्टिफाई हो गया। m को एक एंड पे बिठाना है, q साथ में आएगा, q साथ में आएगा। डन हो गया जी। p इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ l, l के इमीडिएटली लेफ्ट में p आ जाएगा। एंड ओनली 2 पर्संस बिटवीन p एंड o, दो छोड़ के o, दो छोड़ के o, इस तरफ तो जगह नहीं बन रही थी। r इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर, नीदर का मतलब नहीं, नहीं। o और q का नेबर, o और q का नेबर r नहीं है, o और q का नेबर r नहीं है, तो इस अरेंजमेंट में हम r को बना ही नहीं पाएंगे, ये करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लेंगे, ठीक है। L M N O P Q R S, perfect। Who is sitting second to the left of S? S के second to the left में कौन है? P है। How many people between R and O? R और O में कितने लोग हैं? एक दो तीन, तीन लोग हैं, 3 people। None of these, क्योंकि इसमें नहीं पता अपने को कि ऑप्शन में से कुछ भी वैलिड नहीं आ रहा। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? Q इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ S। देखते हैं, S से एक दो सेकेंड टू द राइट है, ये तो गलत हो गया। ये गलत है तो ऑल स्टेटमेंट्स वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सारी स्टेटमेंट सही नहीं है। P इज इमीडिएट नेबर ऑफ O, P O के साथ में बैठा है, ये भी गलत है। M इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ L, L से एक दो तीन चार, M बैठा है, हाँ जी, करेक्ट हो जाएगा। Who is sitting third to the right of P? P के थर्ड टू द राइट में कौन है? 1 2 3, O आ जाएगा। Who is sitting second to the right of the one who is sitting immediately left of O? लेफ्ट ऑफ O देखना है, O के इमीडिएटली लेफ्ट के सेकेंड टू द राइट में कौन है? O के इमीडिएटली लेफ्ट के सेकेंड टू द राइट में कौन है? Q है। ठीक है जी, चलिए ये साउथ वाले आ गए। एक क्वेश्चन नॉर्थ वाला अपन और करते हैं, फिर मैं आपको साउथ फेसिंग करवाऊंगी, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन नॉर्थ वाला और ट्राई करो, फिर वी विल बी लर्निंग साउथ फेसिंग डायरेक्शन। हो गया?
चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 10 पर्सन एक लीनियर रो में बैठे हैं, सभी के सभी फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। आर सिट्स फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। क्या आर से और कोई कंडीशन कनेक्ट हो सकती है? मैम ये वाली कनेक्ट हो सकती है, आप आर को ले सकते हो एज योर स्टार्टिंग पॉइंट। दो पॉसिबिलिटीज में काम करेंगे। फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड आपके पास आर आ जाएगा। टी सिट्स बिटवीन जे एंड एक्स। जे और एक्स के बीच में टी बैठा है, कहीं पे भी बैठ सकता है। अगर एग्जैक्टली बिटवीन लिखा होता कि एक लिखा जाए कि एग्जैक्टली बिटवीन बैठा है। एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब है तीनों पर्सन्स के बीच में 3 persons हैविंग इक्वल गैप, यानी कि इस तरीके से J से 2 छोड़ के T से 2 छोड़ के X, इस तरीके से इक्वल गैप होना चाहिए। साथ में भी हो सकते हैं और दूर दूर भी हो सकते हैं, बट गैप बराबर होना चाहिए, ठीक है। और अगर बिटवीन बोला हो तो कहीं पे भी हो सकता है। हाँ जी। I sits to the immediately left of R. T sits second to the right of W. W के सेकेंड टू द राइट में T बैठा है। F एंड B एट दोनों एक्सट्रीम एंड्स। F और B की पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। क्या F और B से कोई और चीज कनेक्ट हो रही है तो इसी की ही पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। रुक जाओ, एक बार F को यहाँ ले लेते हैं, B को यहाँ ले लेते हैं, फिर B को ले लेते हैं, F को ले लेते हैं। दो पॉसिबिलिटीज हो गई दोनों एंड्स की। L सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। यहां से L नहीं आ पाएगा, नॉट पॉसिबल। सेकेंड फ्रॉम द एंड्स बोला था ना, ओ सॉरी एक्सट्रीम एंड्स बोला था ना, मैंने सेकेंड टू द एंड ले लिया, एक्सट्रीम एंड्स बोला था। रुक जाओ, अगर एक्सट्रीम एंड बोला है और B से सेकेंड टू द लेफ्ट L बनाना है तो सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है जहां पे बन सकता है। अगर मैं B यहां बना दूं तो सेकेंड टू द लेफ्ट नहीं आएगा। W सिट सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, W यहां पे आ जाएगा। J इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ W। आ गया। अब J, T और X को लगाना है आपने। अभी स्पेसेस बची, एक बार रुक जाएंगे। D सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ R, J के साथ T और X। F doesn't sit at the extreme right end of the row, F लेफ्ट एंड पे बैठा है और ऐसे ही बनेगा, चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, Who sits between X and R? X और R के बीच में कौन बैठता है? I बैठ जाएगा। How many persons to the left of X? X के लेफ्ट में 1 2 3 4 persons हैं। Who sits to the immediately left of J? J से immediately लेफ्ट में कौन है? W है। सिक्स्थ फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो कौन बैठा है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 X बैठ जाएगा। हाउ मेनी पर्सन्स बिटवीन D एंड D? T और D में 1 2 3 4 पर्सन्स हैं। सॉरी, हो गया सबका? चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है, बढ़िया। नॉर्थ फेसिंग के 3 सेट्स हमने लगाए, 3 या 4 जो भी थे। आई थिंक बेसिक क्लियर हो गया होगा। साउथ फेसिंग भी अब साथ में कर लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चंस बना लेंगे। आई होप कि यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। नॉर्थ फेसिंग सबको समझ में आ गया तो साउथ फेसिंग भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, साउथ फेसिंग, इन शॉर्ट व्हाट इज दिस? ऑपोजिट टू नॉर्थ फेसिंग। नॉर्थ फेसिंग से बिल्कुल ऑपोजिट है ये, बिल्कुल। सबसे पहली चीज, आप जिस पोजीशन में बैठे हो आपका राइट और लेफ्ट एक्सचेंज हो जाता है। मान लो आपके लेफ्ट में अभी 2 बुक्स हैं, है ना, तो अगर मैं साउथ फेसिंग हो जाऊंगी तो आपका राइट बन जाएगा, आपका राइट आपका लेफ्ट बनेगा और आपका लेफ्ट आपका राइट बनेगा। अभी आप ऐसे बैठे होगे, साउथ फेसिंग का मतलब आप बिल्कुल घूम जाओगे इन दिस डायरेक्शन, उल्टे बैठ जाओगे। तो उल्टे बैठोगे तो आपकी डायरेक्शन भी तो उल्टी हो जाएगी ना, ठीक है।
यू हैव रोटेटेड योर सेल्फ 180 डिग्रीज, नॉर्थ से बिल्कुल साउथ में आ गए हो, एकदम सब कुछ उलट पलट हो गया। ये लीनियर रो है, आपने पढ़ा था नॉर्थ फेसिंग में ये लेफ्ट एंड था और ये राइट एंड था। साउथ फेसिंग में एंड्स एक्सचेंज हो जाते हैं क्योंकि आपकी डायरेक्शन भी बदल गई। ये आपका राइट एंड हो जाता है और ये आपका लेफ्ट एंड हो जाता है, ठीक है। ये आपका राइट एंड हो जाता है, ये आपका लेफ्ट एंड हो जाता है। एंड्स गॉट एक्सचेंज्ड। मैं बोलती हूं A is sitting second to the right of B. B के सेकेंड टू द राइट में A बैठा है, ठीक है। यूजुअली हम B से राइट बनाते हैं, अब आपको B से साउथ फेसिंग करके सेकेंड टू द राइट ऐसे बनाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अगर सेकेंड टू द राइट बोला है तो लेफ्ट में बनेगा, और अगर सेकेंड टू द लेफ्ट बोला है तो राइट में बनेगा। सब उलट पलट हो जाता है इसमें। अगर मैं बोल दूं A is sitting थर्ड टू लेफ्ट ऑफ B, मतलब B से 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट, यानी कि राइट में A आएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? दिमाग में रखना है कि डायरेक्शन उल्टी हो गई, लेफ्ट का राइट बन गया, राइट का लेफ्ट बन गया, दैट्स ऑल। कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होगी, मैं मानती हूं, बट विद प्रैक्टिस ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है जी। इमीडिएटली राइट और इमीडिएटली लेफ्ट भी ऐसे ही बनेगा। बी के इमीडिएटली राइट का मतलब है यहां पे, दिस इज बी का इमीडिएटली राइट, और लेफ्ट बनाना है तो ये बन जाएगा, देखेंगे, ठीक है। आगे सबको समझ में? बाकी कॉन्सेप्ट्स सब ये वाले हैं। अगर मैं बोल दूं, एंड का बोल देते हैं, लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड का मतलब क्या है? 5 लोग अगर हैं, 1 2 3 4 5, दिस इज द लेफ्ट एंड। और राइट एंड क्या होता है? ये राइट एंड हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी सब एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये भी हो गया। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, बस राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, नथिंग एल्स। क्या सभी को साउथ फेसिंग समझ में आ गया? एवरीवन बता देंगे एक बार। इस क्वेश्चन को जब भी आप करेंगे पेशेंटली करना, आराम से करना, उल्ट पुल्ट ना हो जाए कुछ, ठीक है। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन ये आता है, 9 पर्सन्स हैं, एक रो में बैठे हैं, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। यहां से करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन्स टू द लेफ्ट ऑफ के, जितने के लेफ्ट में हैं, इज इक्वल टू राइट ऑफ आई, उतने ही आई के राइट में हैं। यानी कि इन दोनों की पोजीशन जो होती है ना, वो एंड से सेम होगी। आई के लेफ्ट में 2 लोग हैं तो के राइट में 2 लोग होंगे। इन दोनों की पोजीशन जो होती है एंड से सेम होती है पोजीशन। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है, जब भी 2 एलिमेंट्स आ जाते हैं। उसमें क्यों अकेला था, इसलिए फॉर्मूला अलग लगा था। इसमें एंड से पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेम होगी। आगे, H इज नॉट अ नेबर ऑफ के, H और K साथ में नहीं बैठते, क्रॉस कर दो। 1 पर्सन बिटवीन J एंड F, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ J। यहां से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि आगे भी कनेक्शन आपको मिल रहा है। राइट ऑफ J कौन बैठा है? J के राइट में F बैठा है, 1 पर्सन के गैप पे।
बना दिया। एंड 2% बिटवीन एफ एंड के। एफ और के में 2% है, दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप 2% बना दो, यहां पे बना सकते हो, या फिर एफ और जे, आप 2% छोड़ के को यहां बना दो, या तो आप एफ के राइट में बना दो या आप एफ के लेफ्ट में बना दो, क्योंकि आपको नहीं पता ये 2% कौन से एंड से या कौन सी डायरेक्शन में बैठे हैं। 2% बिटवीन जी एंड जे, जी और जे में 2% है, आपको टोटल 9% बिठाने हैं। 1 2 3 4 5 6 इसमें ऑलरेडी बैठ चुके हैं, यहां से 2% दूंगी तो जी आ जाएगा, और मैं इधर से भी 2% डाल सकती हूँ, यानी कि राइट और लेफ्ट से। तो जी और जे में 2% है। जे सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। जे हमें पता है कहां पे है, 1 2 3 4, ई के फोर्थ टू द लेफ्ट में जे है। 1 2 3 4, ई के फोर्थ टू द लेफ्ट में कौन है, जे है। आ गया। ई हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजिशंस, क्या इसमें एक्सट्रीम पोजीशन आ रही है क्या, नहीं मैम, इसमें आ रही है, यस मैम, इसको कंटिन्यू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हैं, 9 के 9 बन जाएंगे। ओके जी। एम एट वन ऑफ द पोजिशन राइट ऑफ जे, जे का राइट इधर है तो एम यहां भी आ सकता है, एम यहां भी आ सकता है। एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, एम और जी साथ में नहीं बैठेंगे, वैसे भी नहीं बैठ पाएंगे। अब मेरे को जी बिठाना है, देखो हम जी कैसे बिठाएंगे। एच के का नेबर नहीं है, हमें पता था, ओनली वन, अच्छा के हमारे पास आ चुका है तो आई बिठा देते हैं पहले। के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 1 2 3, तो आई के राइट में भी 3 लोग होंगे, 1 2 3, दोनों की एंड से पोजीशन देखोगे तो फोर्थ आ रही है, हो गया, कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये कंडीशन हमने कर ली है। एम यहां पे आ जाएगा, जे से 2 छोड़ के जी यहां आ जाएगा, एच के साथ नहीं बैठेगा, बन गई। चेक कर लेंगे, ई एफ जी एच आई जे के एल, चेक कर लेंगे प्लीज। क्या साउथ फेसिंग में किसी को भी प्रॉब्लम आई क्या? Anyone who has faced any problem in this question in which all the persons are facing south direction? आई थिंक सबको आ गया होगा समझ में, क्योंकि नॉर्थ अच्छे से किया तो साउथ भी हो जाता है, ठीक है। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के, अब यहां से ना क्वेश्चन से बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, हम लेफ्ट में ना ले जाएं। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के, यानी कि के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन है, जी है। क्वेश्चंस बड़े ध्यान से सॉल्व करने हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है। यहां पे आपको ऑड वन आउट निकालना है, तो डायरेक्शन या गैप जो भी आप देख सकते हैं, एम एफ आई जे के एल, एम एफ आई जे के एल इमीडिएटली लेफ्ट चल रहे हैं, जी एच ई आई, जी एच ई और आई में गैप आ रहा है 2 का, बाकी सब इमीडिएट है। एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठता है, एक तो ई है और एक तो एच है, ई आ रहा है हमारे पास। हाउ मेनी पीपल, एम के लेफ्ट में कितने लोग बैठेंगे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 people will be sitting to the left of M. Who is sitting between M and I? M और I में only 1 person. कौन था M और I में? F था ना, लीजिए, बन गया। ओके, फेसिंग साउथ वाले कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो नॉर्थ या साउथ, तो आपने नॉर्थ लेके करना है, ठीक है। अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो हम साउथ वाला पहले कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास वेरिएबल बेस्ड, में आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा हायर लेवल पे मान के चलो, ये हम अभी नहीं करेंगे, ये वेरिएबल बेस्ड है, ये भी वेरिएबल बेस्ड है, सारे वेरिएबल बेस्ड डाल दिए भाई, क्या कर दिया, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, मोस्टली नॉर्थ वाले डाल दिए इन्होंने, क्या किया जाए, ये भी नॉर्थ है, फेसिंग नॉर्थ, क्या बात है, साउथ वाला दिख नहीं रहा मुझे, नॉर्थ ही है तो कर ही लेते हैं फिर, सब नॉर्थ वाले डाल दिए भाई इन्होंने, क्या करें, कंटेंट राइटर को बोलना पड़ेगा, ठीक है।
हम नॉर्थ वाले कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं साउथ वाले क्वेश्चंस ले आऊंगी फिर। चलिए, सारांश मिक्स भी आते हैं बाई डायरेक्शनल, वो नेक्स्ट क्लास में होगा क्योंकि वो एक लेवल अप हो जाता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करेंगे सब लोग फटाफट से, जल्दी से। हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 persons sitting in the straight line facing north. Distance between adjacent person is same. R sits second to the left of U. U से second to the left R है. Who का मतलब कौन होता है? बिल्कुल ये वाला पर्सन जो साथ में आ रहा है. Who का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, और and का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन. ठीक है, हु मतलब सेकंड पर्सन, एंड मतलब फर्स्ट पर्सन, ये ध्यान रखेंगे, मैं आपको बताना भूल गई थी, मैं नोट्स में भी ऐड कर दूंगी आगे. यू जो है इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू बैठता है. वी सिट्स थर्ड, वी इज द थर्ड पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट एंड, थर्ड लेफ्ट एंड से. एस सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू. R does not sit to the left of V, V के राइट में R है, यानी कि V इधर आएगा. P sits to the left of T but not adjacent to U. P और U साथ नहीं बैठे. ठीक है, ये आपके पास एक अरेंजमेंट थी और मेरे पास इतना ही परफॉर्मा बना हुआ था. V थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, ये V थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आ गया. अब R जो है इसके राइट में डालना है. हम ऐसे भी एक छोड़ के R को डाल सकते हैं और हम ऐसे भी R को डाल सकते हैं. 2 पॉसिबिलिटीज बन गई, एक के गैप में भी और इमीडिएटली भी. ठीक है, S और Q साथ बैठेंगे, सिर्फ एक यही जगह आ रही है S और Q के लिए, और कोई जगह नहीं है आपके पास. ठीक है, ओ सॉरी, S सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ Q था ना. लो जी, P लेफ्ट ऑफ T है और P U के साथ नहीं है, इसकी वजह से चेक कर लेंगे, ये एकदम सही से बन गया है. ठीक है, तो आपने देखा मैंने कंडीशंस बहुत कम लिखी और 2 पॉसिबिलिटीज में काम किया. ऐसे ही अप्रोच करना है. क्वेश्चंस आप होमवर्क में कर लेना. ये वाले हम सेट्स बना लेते हैं अभी. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है किसी ने? सिंगल वेरिएबल तो हमने कर लिया. इफ एनीबडी वांट्स टू ट्राई कि मैम वेरिएबल वाला कैसे होता है बता दो, मैं स्टार्ट करवा सकती हूँ. देखें करके, चलो है ना, करके देखते हैं इसको. क्वेश्चन में बोलता है 7 पर्सन्स है लीनियर रो में फेसिंग नॉर्थ. इन सबको डिफरेंट फ्रूट्स पसंद है, एप्पल मैंगो चेरी बनाना कीवी जो भी है सब लिखा हुआ है. D sits second to the left of kiwi and D likes mango. कंडीशन आ रही है हमारे पास, नोट कर लो. कीवी के सेकंड टू द लेफ्ट में मैंगो है जो कि D है. कंडीशन लिखनी आई. डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट का मतलब है कि ये
ये जो डिस्टेंस है सबका बराबर है, कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता। ये डिस्टेंस, ये जो गैप है दो पर्सन के बीच में बराबर है, इस लाइन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। कीवी के सेकेंड टू द लेफ्ट में डी है जिसको मैंगो पसंद है। आ गया। पर्सन हु लाइक्स चेरी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ मैंगो। कनेक्शन मिला कैसे? मैंगो इज डी, डी के एक छोड़ के यहां पे आई कीवी। आपको ना एक वेरिएबल लाइन से ऊपर रखना होता है और एक वेरिएबल नीचे रखना होता है। चेरी फोर्थ टू द राइट है मैंगो के, 1 2 3 4, यहां पे आ जाएगी चेरी। ठीक है, दोनों चीजें आ गई। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ चेरी, चेरी से 1 2 3, ए आ गया, बन गया। एप्पल सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो, मुझे एंड नहीं पता तो मैं लिख लूंगी एप्पल एट एनी एंड। E sits sixth to the right of apple, हाँ जी, सेकेंड टू द लेफ्ट मतलब गैप ऑफ 1। E sits सिक्स्थ टू द राइट ऑफ एप्पल, एप्पल से सिक्स्थ टू द राइट है कौन है? E है। तो इस अरेंजमेंट में 7 लोग बैठ जाएंगे। एप्पल से 1 2 3 4 5 6 ई तक बैठेगा, 7 लोग इस अरेंजमेंट में आ जाएंगे। तो आपको पता है एक एंड पे एप्पल है और एक एंड पे ई है। यहां से आपको 7 के 7 लोग कंफर्म हो गए हैं। देख लो ध्यान से। F likes kiwi and sits at the center of the row। सेंटर का मतलब तभी आता है जब नंबर ऑफ पर्संस ऑड होते हैं, यानी कि इसके लेफ्ट में भी लोग बराबर हैं और राइट में भी लोग बराबर हैं। F सेंटर में बैठा है और 7 लोग हैं, तो लेफ्ट और राइट में 3-3 लोग आ जाएंगे। सेंटर में है F, फोर्थ पोजीशन पे फ्रॉम बोथ द एंड्स। एप्पल के सिक्स्थ टू द राइट में E है, 1 2 3 4 5 6। सी लाइक्स वाटरमेलन और एफ के साथ बैठता है, सी वाटरमेलन आ गया। पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज कीवी के साथ नहीं बैठेगा, कीवी के साथ ऑरेंज नहीं बैठेगा तो ऑरेंज यहां आ जाएगा। बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ चेरी, ए बी सी डी ई एफ जी, और एक फ्रूट रह गया वो आप लगा देना, एप्पल मैंगो बनाना। इजी लगी क्या? क्या सभी को ये पजल इजी लगी क्या? एक बार बता देंगे। ठीक है, बढ़िया पजल थी। तो जब नॉर्थ फेसिंग आ गया तो सब आसान हो जाता है। ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे ना होमवर्क में। एक और करते हैं वेरिएबल, ठीक है। चलो, माइल्ड थी, माइल्ड तो नहीं थी। नॉर्थ समझ में आया तो हो गया होगा। टाइम जरूर ज्यादा लग जाता है पर समझ में आ जाता है। ट्राई करो।
स्टार्ट करें? चलिए, 7 पर्सन सिटिंग इन द स्ट्रेट लाइन, सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। डिफरेंट स्पोर्ट्स इनको पसंद है। पी सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द लाइन और उसको फुटबॉल खेलना पसंद है। 7 लोग बना लिए, पी को फुटबॉल। लो जी, 2 पर्सन बिटवीन पी एंड रग्बी, 2 छोड़ के रग्बी, 2 छोड़ के रग्बी। Q and R are immediate neighbor of the persons who likes to play rugby. Q और R immediate neighbor हैं, बट मुझे ये नहीं पता कि राइट और लेफ्ट में कौन बैठा है, तो हम पॉसिबिलिटी ले लेंगे। T is an immediate neighbor of P. बैडमिंटन। N किसी भी एंड पर नहीं बैठेगा और आउटडोर गेम नहीं खेलेगा, मतलब N खेल सकता है कैरम बस, बाकी सारे आउटडोर गेम्स हैं, सिर्फ एक कैरम जो है वो इंडोर गेम है। तो एन एंड पर नहीं बैठेगा और कैरम खेलेगा। आई थिंक दोनों सेम बन रहे हैं, तो हम इसको पहली वाली को कंटिन्यू कर लेते हैं। क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, क्यू थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी है तो आर इधर आ जाएगा। एस प्लेज हॉकी, एस हॉकी के लिए यही जगह है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रग्बी आ चुका है। एंड देयर इज 1 पर्सन बिटवीन एस एंड गोल्फ, चेक कर लेंगे, ठीक है। पी क्यू आर एस टी एन ओ, और एक गेम रह गया आपके पास, गोल्फ, बैडमिंटन, हॉकी, हॉकी, रग्बी, कैरम, फुटबॉल, क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट। लो जी, ठीक है, हो गया जी। हाँ जी, अब बचते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके पास। 1 2 3 4 5 6 6 सेट है आपके पास। ये 6 सेट आपके होमवर्क सेट्स हैं। इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो मैं लास्ट स्लाइड पर लगा दूंगी, क्वेश्चन के साथ नहीं लगाऊंगी। आप अपनी तरफ से क्वेश्चंस बनाएंगे पहले और उसके बाद सारे सॉल्यूशंस चेक कर लेना। जो भी अरेंजमेंट है वो आपको इस लास्ट स्लाइड पे लगी हुई दिख जाएगी, ठीक है। आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस देने हैं, प्लस आपकी 1:35 पे सर की क्लास है, तो बीच में थोड़ा 10 मिनट का गैप भी हो जाएगा। इस क्लास में हमने नॉर्थ और साउथ फेसिंग सीखा, प्लस वेरिएबल भी सीख लिया। नेक्स्ट क्लास में मैं साउथ फेसिंग क्वेश्चंस बाई डायरेक्शनल प्लस विद वेरिएबल भी लेके आऊंगी, क्योंकि बेसिक आज हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोग अच्छे से लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट को प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चंस हैं, इनको भी देख लेना। कुछ और क्विज लगानी है कहीं और से तो वो भी लगा लेना, बेसिक वाली। अगर कुछ भी डाउट आता है, कोई नया कॉन्सेप्ट आता है जो आपने मुझसे सीखना है, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे फाउंडेशन में। एक बार मेरे को बता दो, आज की पहली ये जो लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट की क्लास थी आपको कैसी लगी है? सब समझ में आ गया? कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि बिल्कुल ऊपर से गया? थोड़ा सा मेरे को बता दो ताकि मैं भी आपके साथ उस पॉइंट पे कनेक्ट कर पाऊं कि आपको मेरा कितना समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ। आज पता नहीं, अभी एक्चुअली ना पृथ्वी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसको बहुत ज्यादा कंजेशन हुआ है, तो एज पर उसकी तबीयत आई टेक और नॉट टेक द क्लास, है ना। आज शाम का मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकती हूँ। ऑल क्लियर? बढ़िया लगा सेशन सबको? मजा आ गया? चलो बढ़िया। अभी बिल्कुल बेसिक क्लास थी पूनम, आई थिंक आप अभी बिल्कुल बिगिनर हैं। बिगिनर, जब आप बिगिनिंग करते हैं ना किसी चीज की, तो वो 1-2 मिनट में पजल नहीं बन पाती है। वाईटी की क्लास है स्पीड बूस्टर सेशन, जो बिल्कुल हम स्पीड से करते हैं 35 on 35 के लिए, है ना। वो चीज अभी अचीव नहीं होगी आपकी, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट किया है। जब आप स्टार्ट करते हो तो एक पजल के लिए 5 से 10 मिनट भी लगते हैं, और वो लगेंगे, और वो भी टाइम कम होगा जब आपको पेन फास्ट फास्ट चलाना आएगा, और जब आपका ब्रेन काम करेगा अच्छे से, आपको फंक्शनिंग जो आपकी ब्रेन की है वो फास्ट हो जाएगी, बढ़िया से सिग्नल मिलेंगे, बढ़िया से पेन चलेगा, तभी वो चीज आ सकती है, और वो विद प्रैक्टिस आती है, और कोई शॉर्टकट नहीं है।
चलो बढ़िया है राधिका। बिगिनर नहीं हो फिर पूनम, कहाँ दिक्कत आ रही है? प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही है पूनम, फिर प्रैक्टिस आपने अच्छे से नहीं की है। सेक्शनल मॉक लगाओ खूब सारे, फुल लेंथ मॉक लगाओ खूब सारे। मॉक इज द ओनली सॉल्यूशन जहां से आपको स्पीड मिलेगी। ये बात आज ही मान लो, जितने लोग बिगिनर हैं, जितने लोग ऑलरेडी प्रिपेयरिंग हैं, मॉक के अलावा स्पीड नहीं आएगी। यार मुझे किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है कि मैं मॉक्स करवा रही हूँ यूट्यूब पे। पेड में भी मैंने करवाए, इतने मॉक्स कराए हैं टाइमर के साथ, इतने मॉक्स कराए हैं कि स्पीड में ग्रेजुअल इंक्रीज आप लोगों को देखने को मिला, जो लोग भी सेशंस अटेंड करते हैं। शुरू से बोलती आ रही हूं, एक इकलौता सॉल्यूशन है स्पीड का, मॉक टेस्ट। चाहे सेक्शनल लगाओ, फुल लेंथ लगाओ, क्विज लगाओ, जो मर्जी लगाओ, टाइमिंग साथ चलनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, शाम का मैं आपको बता दूंगी, है ना। जो लोग मुझसे कनेक्टेड नहीं है अभी पेड ग्रुप में, आप अपना इनवॉइस मुझे टेलीग्राम पे @smriti sethi पे सेंड कर देना। मेरी एक आईडी पे सेंड करना, ग्रुप में सेंड मत करना। जैसे जो पर्सनल आईडी होती है उस पे सेंड कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। उसमें आपको अपडेट्स मिलती रहती है पेड क्लास के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।